तहरीक-ए-इस्तेकाम पार्टी के सरबराह जहांगीर तरीन के भाई आलमगीर तरीन ने खुदकुशी कर ली। पुलिस के मुताबिक आलमगीर तरीन ने पिस्टल से सर में गोली मारी। आलमगीर तरीन की लाश के पास पिस्टल मौजूद थी। खुदकुशी से पहले एक तहरीर भी छोड़ी जिसमें अपनी बीमारी का जिक्र किया। 2 मुलाजिम फ्लाइट में मौजूद नहीं थे। जहांगीर खान तरीन को भाई की मौत की खबर पार्टी इजलास के दौरान मिली। आलमगीर तरीन मारूफ बिजनेसमैन और पाकिस्तान सुपर लीग की टीम मुल्तान सुल्तान के मालिक और मैनेजिंग डायरेक्टर थे। पानी साफ करने का प्लांट भी चला रहे थे। लाहौर में बारिश का एक और धुआंधार स्पेल। अस्पताल और नर्सिंग हॉस्टल में पानी जमा। मरीजों और डॉक्टर्स को शदीद मुश्किलात का सामना। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में वफ़े वफ़े से बारिश। नशीबी इलाके ज़ेर-ए-आब। मोहसिन नकवी कहते हैं निकासी आप के लिए पूरी इंतजामी मशीनरी काम कर रही है। गुजरावाला में बोसीदा मकान की छत गिरने से 2 बच्चियां और एक खातून जा बहक, 5 अफराद जख्मी। मॉनसून हवाओं ने सिंध का भी रुख कर लिया। लाड़काना और दादू में कहीं हल्की कहीं तेज बारिश। मौसम खुशगवार हो गया। कराची में कल से 11 जुलाई तक बारिश का इम्कान। बलूचिस्तान के नदी नालों में तूफ़ानी का खतरा। कोहलू में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश। कोहलू सिब्बी शाहरा मुख्तलिफ मकामात से सैलाबी रेले में बह गई। भारत का दरिया रावी और सतलज में पानी छोड़ने का खतरा। पीटीएम पंजाब ने सूबे में मुमकिन सैलाब का हाई अलर्ट जारी कर दिया। 8 से 10 जुलाई के दौरान इंतहाई ऊंचे दर्जे के सैलाब का खदशा। तमाम डेप्यूटी कमिश्नर्स और मुतालिका महकमों को फौरी इंतजाम की हिदायत। बैनुल अक़वामी महाज पर भारत के खिलाफ पाकिस्तान की बड़ी कामयाबी। आलमी अदालत इंसाफ में कशनगंगा और रतले डैम तामीर केस में भारतीय एतराज़ात मुस्तरद। पाकिस्तान ने इंडस वाटर ट्रीटी की खिलाफ वर्जी पर शिकायत दी थी। आज हमने बड़ी मुश्किल से हमने IMF का प्रोग्राम किया और IMF के जो प्रोग्राम है ये कोई मिठाई नहीं है, ये कोई खुशहाली का दौर नहीं है, ये मजबूरी है। मैं सिपा सलार का, पाकिस्तान का, आसिम मुनीर साहब का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मेरी पूरी मावनत की। IMF से प्रोग्राम मजबूरी थी। मुल्क को डिफॉल्ट से बचाना था। मुल्क के अंदर और बाहर कुछ लोग डिफॉल्ट की दुआएं कर रहे थे। सिपा सलार आसिम मुनीर का शुक्रगुजार हूँ। सऊदी अरब और UAE से $3 अरब लेकर दिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का क़बायली उमायदीन से खिताब। कहा PTI हुकूमत ने मंसूबों को सर्द खाने में डाल दिया था। गुजरे वक्त पर मातम का कोई फायदा नहीं, आगे बढ़ने की जरूरत है। सियासी क़यादत और इदारे मिलकर काम करें तो पाकिस्तान जल्द तरक्की की मनाज़िल तय करेगा। एक वक्त आएगा हम दूसरों को कर्ज देंगे। स्वीडन वाक़े पर एहतजाज करना उम्मत मुस्लिमा का हक है। वाक़े पर पूरी कौम रंजीदा है। तूरकर बुनीर शारा, पुनीर कड़ाकर राब्ता सुरंग और तूरकर बुनीर 8cc पुल का संग बुनियाद रख दिया। तूरकर में दानिश स्कूल के क़याम का ऐलान। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में ₹1 कमी। इंटरबैंक में डॉलर 276 रुपए 40 पैसे पर आ गया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मस्बत रुझान। 100 इंडेक्स में 500 पॉइंट से ज्यादा इजाफा। कारोबार के दौरान 100 इंडेक्स 44,091 पॉइंट्स पर हो गया। तोशाखाना ट्रायल कोर्ट मुंतकिल करने का फैसला चैलेंज। चेयरमैन PTI ने सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी। केस वापस भेजने का हुक्म कलअदम करार देने की इस्तदा। PTI पर पाबंदी के लिए सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त दायर। रहनुमा इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी ओन चौधरी ने दरखास्त दायर की। रियासत और इदारों के खिलाफ सरगर्मियों पर PTI पर पाबंदी की इस्तदा। ओन चौधरी इलेक्शन कमीशन में भी दरखास्त दायर करेंगे। इस्लामाबाद के सेशन कोर्ट में तोशाखाना फौजदारी केस की समाअत। चेयरमैन PTI कल जाती हैसियत में तलब। आज हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त मंजूर। शाह महमूद कुरैशी और असद उमर की थाना तरनौल मुकदमे में अबूरी जमानत में 13 जुलाई तक तौसी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फाइल चीफ जस्टिस को वापस भेज दी। ATC लाहौर में जिना हाउस हमला और जलाओ घिराव का केस। यास्मीन राशिद, खदीजा शाह और सनम जावेद समेत दीगर खवातीन के जुडिशल रिमांड में 20 जुलाई तक तौसी।
तौहीन इलेक्शन कमीशन केस फवाद चौधरी के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। क्या फवाद चौधरी आए हैं? मेंबर इलेक्शन कमीशन का इस्तफसार। कहा फवाद चौधरी ना खुद आए हैं ना ही इस्तिस्ना की दरख्वास्त थी। मुअव्विन वकील फवाद चौधरी ने बताया केस मुलतवी कर दे, हाई कोर्ट 1-2 दिन में फैसला कर देगी। मुअव्विन वकील फवाद चौधरी की इस्तदा मुस्तरद। मतरूका वक्फ इमलाक की अराजी से मुतालिक नजरसानी अपील खारिज। सुप्रीम कोर्ट रिव्यू एक्ट से मुतालिक तमाम एतराज़ात मुस्तरद। कहा एक्ट का इतलाक 184(3) के मुकदमात के लिए है। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का नादरा से डेटा लीक होने का नोटिस। वजारत दाखिला को मुश्तरका तहकीकात की हिदायत। कहा नूर आलम खान कहते हैं PTA, FIA और MI को टीम में शामिल किया जाए। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास कुछ देर बाद होगा। स्वीडन वाक़े पर मुश्तरका मुज़म्मती करारदाद मंजूर की जाएगी। मुल्क भर में यौम तक़दीस कुरान कल मनाया जाएगा। गिलगित बल्तिस्तान असम्बली के नए कायदावान के इंतखाब का शेड्यूल जारी। वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान का इंतखाब 13 जुलाई को होगा। कागजात नामजदगी 12 जुलाई को जमा करवाई जा सकेंगी। गिलगित बल्तिस्तान में पुलिस ने असेंबली को ताला लगा दिया। कराची की तरह गिलगित में अक्सरियत अक़लियत में बदली जाएगी। कराची, कश्मीर और गिलगित इलेक्शन जमहूरियत का पोस्टमार्टम कर देगा। शेख रशीद का ट्वीट लिखा 12 अगस्त से पहले PDM टूट फूट का शिकार होगी। निगरां वजीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा फेरोज जमाल ने परवेज खटक की क्लास ले ली। कहते हैं परवेज खटक नई पार्टी बनाकर कोई नया काम नहीं कर रहे। एक से दूसरी फिर तीसरी जगह जाना कोई सियासत नहीं। इंसान को अपने मौके पर खड़ा रहना चाहिए। और वजीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन की जेर सदारत इजलास। रेड लाइन BRT मंसूबे में पेशरफ्त और मसाइल पर गौर। मंसूबे की रोजाना निगरानी के लिए कमेटी तश्कील। कहा मसाइल के हल के लिए कोई कसर न छोड़ी जाए। मंसूबा जल्द मुकम्मल करने के लिए इकदाम किए जाएं।